कभी कभी खतरनाक साजिशें, अवैध रिश्ते और एक बंद कमरे के अंदर पनपती रहती हैं, और जब वे बाहर आती हैं तो इस कदर दिखाई देती हैं जैसे हर कोई उसे मानने से ही इनकार कर दे, लोगों का रिश्तों पर से भरोसा उठ जाए। और जब खूनी खेल अपनों के द्वारा ही खेला जाता है तो फिर ये समझ नहीं आता कि विश्वास किस पर करें। कानपुर के सचिंडी थाना क्षेत्र के लालूपुर गांव का एक ऐसा व्यक्ति जिसकी मौत न सिर्फ उसके अपनों के द्वारा की गई, बल्कि उसके शव के ऊपर 12 किलो नमक की बोरी को लाद दिया गया ताकि वो इस तरीके से सड़ गल जाए कि कभी वो मरने के बाद भी अपनी सच को बाहर न ला सके। नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशु। क्राइम कथा के आज के इस एपिसोड में आपका बहुत स्वागत है। आप हर दिन इन दिनों न्यूज में सुन रहे होंगे कि कोई ना कोई पत्नी इस तरीके से विलन बन जाती है अपने प्रेमी के प्यार में कि वो अपने पति को भी निपटाने से यानी उसकी हत्या करने से चकित नहीं होती और ना ही उसे कोई दिक्कत होती है। कुछ इस कदर ही एक लक्ष्मी नाम की महिला, जिसका नाम लक्ष्मी है लेकिन काम उसका सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। साल 2024 की दिवाली से पहले की छोटी दिवाली, यानी जिस दिन यम का दिया, यमराज की जिस दिन पूजा की जाती है, उस दिन कुछ खून वाली दीपक को जलाते हुए लक्ष्मी ने अपने पति को इस तरीके से मौत के घाट उतारा कि सिर्फ उसका राज उस तक ही सीमित रह जाए। इसके लिए लक्ष्मी ने सहारा लिया अपने प्रेमी अमित का। अमित कोई और नहीं बल्कि उसका अपना सगा भांजा था। इस कहानी की शुरुआत से पहले आपको समझना पड़ेगा कि आखिरकार लक्ष्मी किस तरीके से अमित तक पहुंचती है। दरअसल अमित का पिछले कुछ सालों से लक्ष्मी के ससुराल में आना जाना हो चुका था। वो जब आता था तो लोगों को लगता था कि मामी भांजे का एक रिश्ता एक पवित्र रिश्ता होता है और इसके कारण वो अक्सर करके मामी के साथ अकेले भी रहता था, यानी लक्ष्मी के। लेकिन लक्ष्मी की सास सावित्री के जो नजर थी उसकी, वो कहीं ना कहीं शक की सुई पर लटकी रहती थी। वो हमेशा सोचती थी कि आखिरकार एक भांजा है, नौजवान है, लेकिन वो फिर इसके कमरे में करता क्या रहता है और इतनी देरी तक। उसको कभी यकीन नहीं होता था कि इन दोनों के बीच कुछ होगा नहीं। वो नजर तो रखती रहती थी लेकिन अपने बेटे की ही जान को बचा नहीं पाई। 2024 में नवंबर में जब लोग अपने घर में छोटी दिवाली मना रहे थे, उस वक्त लक्ष्मी ने खून की एक दीपक को जलाने की भरपूर तैयारी कर रखी थी। इसके लिए अमित को उसने पहले से ही बता दिया था कि करना क्या है। लक्ष्मी देर शाम होते ही अपने पति शंकर वीर के पास पहुंचती है और उसके हाथ में होता है एक कप चाय का। चाय को देखकर शंकर वीर बिना किसी हिचकिचाहट के उसे पी जाता है। पीने के बाद वह बेसुध हो जाता है। अब इसके बाद अमित की एंट्री होती है। अमित जोर से एक रॉड का ठोकर उसके सिर पर मार देता है और जैसे ही रॉड लगती है वैसे ही तुरंत शंकर वीर की वहीं पर मौत हो जाती है। क्योंकि बाहर चारों तरफ दीपक के उजाले थे, इस वजह से इन दोनों मामी और भांजे ने जुगाड़ कर रखा था कि शंकर वीर के शव को आखिरकार कहां दफनाया जाएगा। इसलिए इन लोगों ने एक बगीचे को चुन रखा था। देर रात उस बगीचे में इनकी एंट्री होती है, वहां पर खुदाई की जाती है और उसके बाद उस शव को वहां पर दफनाया जाता है। शव को दफनाने के बाद अमित के कहने पर लक्ष्मी ने 12 किलो नमक को उस पर छिड़क दिया, बोरी को पटक दिया। लक्ष्मी को यकीन हो गया था कि ये लाश बहुत जल्दी सड़ गल जाएगी और नमक के कारण इसके बारे में आता पता तक नहीं चलेगा और जब खुदाई होगी तो शायद ये गढ़ इतनी ज़्यादा सड़ चुका होगा, यानी नमक पूरी तरीके से खात्मा कर देगा। लेकिन कहते हैं जब आप अपराध करते हैं तो सिर्फ अपराध ही नहीं शामिल होता, बल्कि उसके लिए आपने सब कुछ जुगाड़ कर दिया है ताकि आपकी अपराध की एक एक कड़ी खुल सकेगी। कोई भी क्राइम कभी छुपाया नहीं जा सकता, आप कितनी भी कोशिश कर लें। लक्ष्मी और अमित का प्यार अब परवान चढ़ने लगा था। ये लोग वहां से निकल चुके थे। धीरे धीरे करके नवंबर 2024 से दिन गुजर चुका था। इधर दूसरी तरफ उस दिन या उस रात के अगले दिन से ही जो सावित्री है, यानी शंकर वीर की माँ है, वो पुलिस थानों के चक्कर लगाने लगी और वो बार बार कहती थी कि मुझे यकीन नहीं है कि मेरा बेटा गुजरात गया है, क्योंकि मेरी बहू कुछ यही बताती है। सावित्री पुलिस वालों से यही गुहार लगा रही थी कि आप सोचिए साहब,
अगर किसी का पति गुजरात गया है तो वो किसी और से कैसे बातचीत करेगी? क्या मेरा बेटा मुझसे बात नहीं कर सकता था, मुझे बता नहीं सकता था? अर्जेंट में ऐसी क्या उसको दिक्कत हो गई, क्या काम आ गया कि उसे उसी दिन निकलना पड़ा, जबकि अगले दिन दिवाली पड़ने वाली है? पुलिस वाले एक नहीं सुन रहे थे उसकी, क्योंकि बहू लगातार ये कह रही थी कि हाँ मेरा पति जा चुका है। अब करते करते वो थक गई। सावित्री के अलावा उसकी बेटी भी लगातार उसका साथ दे रही थी कि किसी तरीके से उसके भाई के बारे में पता चल सके। इधर दूसरी तरफ शंकरवीर और लक्ष्मी के बेटे लगातार अपनी मां लक्ष्मी से पूछ रहे थे कि आखिर पिताजी कहाँ गए। वो कहती थी बेटा वो कमाने गए हैं ताकि तुम लोग आगे बढ़ सको, और अपने बेटों को भी अंधकार में झोंक चुकी थी, लेकिन दूसरी तरफ अपने बेटों के लिए एक नए पिता का इंतजाम भी कर चुकी थी। अमित के साथ उसका प्यार लगातार परवान चढ़ रहा था, लेकिन आखिरकार सच को तो सामने आना ही है। 19 अगस्त 2025 करीब 300 दिन के बाद सावित्री आखिरकार पहुंचती है पुलिस कमिश्नर के पास। वहां पर उसने अपनी गुहार लगाई रोते हुए। पुलिस कमिश्नर के आदेश के बाद अब गिरफ्तारी होती है अमित की, यानी उसी भांजे प्रेमी की। इसके लिए सबसे पहले पुलिस को सीडीआर निकालनी पड़ती है लक्ष्मी के फोन की। उसमें पता चलता है कि किसी से लगातार बातचीत हो रही है, तो वो अमित नाम का शख्स है। अमित को जैसे ही पुलिस उठाती है, उसने पल भर में ही सारे राज को सामने कर दिया। उसने बता दिया कि आखिर किस वजह से उसने इस हत्या को अंजाम दिया। अब लक्ष्मी की जब गिरफ्तारी होती है, यह मामला खुल जाता है। आखिरकार 311 दिन के बाद उस लाश की हड्डियां, वो कपड़े जो गल चुके थे, उन्हें बरामद किया जाता है गड्ढे की खुदाई के बाद, और फिर पूरा गांव हैरान हो जाता है। सुनवाते हैं आपको पुलिस ने किस तरीके से इस मामले का खुलासा किया। सचिंडी थाना क्षेत्र के लालूपुर गांव के एक शिववीर सिंह है, वो उनके गुमशुदा व्यक्ति थे। इस संबंध में जो है थाना सचिंडी की पुलिस और सर्विलांस की टीम ने जो है मिल करके एक खुलासा किया है। तो उसमें वाकयात इस प्रकार आए कि मृतक की पत्नी का उसके भांजे के साथ जो है वो अवैध संबंध था, और 2 नवंबर 2024 की रात्रि में मृतक अपने घर आया और पत्नी के साथ मारपीट किया, जिसमें फिर पत्नी और उसके भांजे ने मिल करके एक साजिश रची और उसी दिन उसको मार करके और गड्ढे में दबा दिया। और जब इसकी गहराई से जांच हुई तो जब ये दोनों गिरफ्तार हुए तो उनकी दिशादेही पर उनको वहाँ पे गड्ढे खुदाई की गई, तो वहाँ पे मृतक की हड्डियाँ और उसके बाल बरामद हुए हैं, और इस संबंध में आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है और अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। कुल मिलाजुला कर कह सकते हैं कि रिश्तों का कत्ल जिस तरीके से किया जा रहा है, आने वाले समय में शायद इससे भयंकर परिणाम हो सकते हैं। किस हिसाब से पत्नी अपने पतियों के लिए विलन साबित हो रही है, और इसके लिए उन्हें किसी तरीके से सहारा कोई दे रहा है, तो उनके अक्सर करके वही प्रेमी सहारा देते हैं, जो जाने अनजाने में किसी तरीके से एक व्यक्ति की न सिर्फ मौत का जिम्मा अपने सिर पर उठा लेते हैं, उस मौत के गुनहगार बन जाते हैं, बल्कि अब पूरी जिंदगी को वो जेल में सड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। मेरा नाम है दिव्यांशु। क्राइम कथा के आज के इस एपिसोड में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए लाइव हिंदुस्तान को अभी सब्सक्राइब करें। कल मिलेंगे फिर रात 10 बजे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को शुक्रिया। शुभ रात्रि।